वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th NCERT साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, photosynthesis, the food making process in plants, other modes of nutrition in plants, saprotrophs, and how the nutrients are replenished in the soil. Let's start with mode of nutrition in plants. Food is essential for all the living organisms. सबको पता है कि फूड एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। सो कैसे कोई ऑर्गेनिज्म उस फूड को ले रहा है और कैसे उसकी बॉडी फिर उस फूड को यूटिलाइज कर रही है, इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन एज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Auto means self, tropos means nourishment. वो खुद से अपना nourishment कर लेते हैं। इन्हें हम producers भी बोलते हैं। जबकि animals and most other organisms take in food prepared by plants. So, they are called heterotrophs. Hetero means other, ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट। इन्हें हम कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं प्लांट की। सो जितना भी रॉ मटेरियल जो फूड सिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए वो हमें लीफ तक पहुंचाना होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जितना भी सॉइल में वाटर एंड मिनरल होता है वो रूट्स एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचा देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स को मिल जाएगी। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, विच हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सो बेसिकली हमने जितना रॉ मटेरियल चाहिए था वो सब लीव्स तक पहुंचा दिया है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates, and oxygen is also released during the process. Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. इस प्रोसेस को आप इक्वेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स occurrence of photosynthesis. Next is other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll and can't synthesize food. So वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। Here you can see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree. This is a plant called Cuscuta, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं। Cuscuta does not have chlorophyll. It takes the ready-made food from the plant on which it is climbing. और जिस प्लांट पे ये क्लाइम करता है उस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं। Since it deprives the host of valuable nutrients, Cuscuta is called the parasite.
There are a few plants which can trap insects and digest them. For example, pitcher plant. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect get entangled into the hairs. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. Next is saprotrophs. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Sapro means rotten, trophs means nourishment. For example, mushroom and fungi. The fungal spores are generally present in the air. When they land on water and warm things, they germinate and grow. Next is symbiosis. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. एक फूड प्रोवाइड कर देता है तो एक शेल्टर प्रोवाइड कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई lives inside roots of plants. The plant provides nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. In the organisms called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an algae and a fungus, lives together. जो फंगस है वो प्रोवाइड कर देगा शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी और इन रिटर्न एल्गी प्रिपेयर कर देगा फूड फॉर द फंगस. नेक्स्ट इज हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Plants absorb minerals and nutrients from the soil. So, the amount of minerals and nutrients in the soil keep on declining. We must have to add some fertilizers and manures time to time to enrich the soil. Why we add fertilizers and manures? Because they contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. That's why we add fertilizer and manures time to time to enrich the soil. There is a bacterium called rhizobium which can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But this rhizobium cannot make its own food. It often lives in root of gram, peas, moong and other leguminous plants. Provide them with nitrogen and in return the plant provide food and shelter to the bacteria. Means they have symbiotic relationship. This association is important for farmers also because they can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. What we have learned in this chapter? In this chapter, we learned that all the organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of body. Most of the plants are autotrophs, means they prepare their food themselves by the process called photosynthesis. Only a few plants are parasitic or saprotrophs. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ.